किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि लोग अपने चेहरे को साफ रखते हैं जिस पर लोगों की नजर होती है, अपने कर्मों को, अपने दिल को साफ रखना भूल जाते हैं जिस पर भगवान की नजर होती है। नमस्कार। ये कहानी जो लिखते हैं वो कहते हैं कि एक सुबह उनके घर के दरवाजे की बेल बजी और वो जैसे ही उठ के दरवाजे को खोला उन्होंने, तो उन्होंने देखा कि एक बड़ा ही आलीशान बंदा, बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी वाला उनके घर के सामने खड़ा है। तो इन्होंने कहा कि हाँ जी भाई साहब बोलिए। उसने कहा कि आप हमेशा कहते हो ना कि वो तो सही पर नजर नहीं आती, तो आज मैं आपके सामने आया हूँ। आपको आज सारा दिन आपके साथ रहूंगा, आपको नजर आऊंगा और किसी को नजर नहीं। तो इसने आके कहा कि अरे आप क्या भगवान हो क्या? तो उसने कहा जैसा आप समझे। इतने में ही पीछे से माँ की आवाज आई, अरे कौन है अंदर आके खाना खाने। तो मैंने दरवाजा बंद किया और मैं वापस आकर आके जैसे ही मैं सोफे पर बैठा तो देखा वो भाई साहब पहले से ही वहां बैठे हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ। वो बैठे हैं, उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया कि मैं सिर्फ तेरे को ही देख रहा हूँ और किसी को नहीं दिख रहा। जैसे तो चलता है वैसे चलता रहा दिन। तो इतने में माँ ने चाय दे दी। जैसे ही माँ ने चाय दी तो एक घूंट पिया, मैंने जोर से आवाज लगाई, माँ। मेरे मन में एकदम दिमाग आया कि भाई साहब बैठे हैं मेरे पास, मैं अपनी माँ को उनके सामने इस तरह कैसे बात करूं। तो मैंने माँ को बड़े प्यार से कहा कि माँ ठीक है, जो बनाया है मैं पी लेता हूँ। तो मैंने चाय पी और मैं ऑफिस के लिए तैयार होने के लिए वॉशरूम में जाने लगा। तो भाई साहब की साथ लिए मैंने उनको कहा कि आप बैठिए, थोड़ा मैं तैयार होके आता हूँ, यहाँ मेरे को फ्री छोड़िए। मैं गया तैयार होके वापस बैठा। जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा तो देखा वो भाई साहब जी पहले ही गाड़ी की सीट पे बैठे और मैंने सीट बेल्ट लगाई और ऑफिस की तरफ चल दी। रास्ते में जो रूटीन था, एक दो फोन आए, फोन कुछ डील के लिए था। पहले मैं उठाने लगा तो मैं डांट रही, तो मैंने गाड़ी को एक साइड पार्क किया, सारे रूल फॉलो किए और फिर फोन उठाया, बात करी। तो किसी डीलर का फोन था, कुछ डील की। पहले मैं कुछ कह देता था कि ऊपर का क्या है, मेरा क्या रहेगा। तो उस दिन वो मेरे साथ थे तो मैंने उनको ऐसा कुछ नहीं कहा, उनको सीधा ये बोल दिया कि आप ऑफिस में आना, बैठ के बात कर लेंगे और आपका काम हो जाएगा। इतना कह के दोबारा गाड़ी स्टार्ट करी और हम लोग ऑफिस पहुंचे। ऑफिस में गया तो भाई साहब जी भी मेरे साथ साथ थे। मैं ऑफिस जाता था पहले, कभी इस पे चिल्लाता था, कभी उस पे चिल्लाता था, मिसबिहेव करता था, कभी किसी को गाली भी दे देता था। बट आज वैसा कुछ नहीं हुआ। मैं चुपचाप गया, सबको गुड मॉर्निंग विश करी और बड़ा शांति से जाके ऑफिस में बैठ गया, सारा काम किया। सारा दिन बहुत बढ़िया चलता रहा। सारा दिन काम काज करके और मैं वापस घर की तरफ आने लगा। वो भाई साहब जी मेरे साथ ही थे। तो मैंने उनको भी कहा कि आप भी सीट बेल्ट लगा लो यार। उन्होंने भी सीट बेल्ट लगा ली। तो हम दोनों घर पहुंचे तो देखा माँ ने खाना तैयार कर रखा था, टेबल के ऊपर लगा। मैं हाथ मुंह धो के आया, टेबल पर बैठा, तो भाई साहब जी साथ ही बैठे थे। अब मैंने उनको कहा कि भगवान प्रभु पहला निवाला आप है। तो उन्होंने पहला निवाला खाया। उसके बाद फिर मैंने मन भर के खाना खाया। माँ चुपचाप देख रही थी, बड़ी अचंभित थी कि अरे बेटा आज तूने कोई कमी नहीं निकाली खाने में। कभी तो कहता है ये कम है, वो कम है, ये ऐसे नहीं है, वैसे नहीं। आज क्या हुआ है? आज क्या सूरज पश्चिम से हुआ है? उसने कहा नहीं माँ, आज जो सूरज है वो मेरे मन से उदय हुआ है। माँ बड़ी अचंभित थी, ये क्या हो गया? तो उसने कहा कि माँ आज मैंने खाना नहीं खाया, आज मैंने प्रसाद ग्रहण किया और प्रसाद में कोई कमी नहीं है। इतना कह के माँ को बहुत अजीब लगा, वो क्या है। तो मैं उठ के अपने कमरे में चला गया और बेड पे जैसे ही सोने लगा तो वो पहले से ही विराजमान थे भाई साहब। अब
उन्होंने मेरे को कहा कि आप रोज किताबें पढ़ के सोते थे या संगीत सुन के सोना पसंद करते थे, आपको या नींद आई थी, आप संगीत सुनते थे। आज आप बिना संगीत सुने, बिना पढ़े बिस्तर पे आ गए हैं। आज आपको बड़े सुकून की नींद आई, बड़ी सुकून की नींद आई। और वो इतना कह के मेरे सर पर हाथ फेरते फेरते मेरे को कब नींद आ गई पता ही नहीं लगा, और मैं एक गहरी नींद में चला गया। तो बाहर से माँ की आवाज आई जोर से, तो मेरी नींद खुल गई। जैसे ही मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि ये तो एक सपना था। ये एक सपना ही नहीं, ये हमारी जिंदगी में हो रहा है। हम पता नहीं कब वो आवाज होगी माँ की और हम उठेंगे। ये सपना एक ऐसा सपना था जिसने मुझे झंझोर के रख दिया। तो मैं एक बार फिर आपको कहूंगा, अच्छे कर्म करते चलिए, ऊपर वाला आपको देख रहा है। कोई भी गलत काम करने से पहले ये सोचिए कि ऊपर वाला आपको देख रहा है। ऊपर वाला हमेशा आपके साथ, आप कुछ भी कर रहे हो वो आपके साथ। अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ मिलजुल के अच्छे कर्म करिए, अच्छे कर्म करिए। और जिंदगी में कुछ ऐसा करिए कि लोग करना चाहो आपके जैसे, लोग करना चाहें आपके जैसे। जैसे मैं सबसे लास्ट में कहता हूँ, अगर हौसले बुलंद है तो पहाड़ों को भी झुकना पड़ेगा।